जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को भी याद कर लीजिएगा। और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों परितारिका। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा परितारिका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परितारिका नियंत्रित करती है। क्वेश्चन है, परितारिका नियंत्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुतली के साइज को। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा पुतली। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसी के लिए याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा पुतली। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहत संख्याओं में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों रेटिना में। ठीक है, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रेटिना में। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। और इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश सुग्राही। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्रकाश सुग्राही। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब। ठीक है, क्वेश्चन है, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए या क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए। ठीक है, ए और बी यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए या क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए। ठीक है, याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। और इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है, नीला वर्ण इसका आंसर हो जाएगा। और सही बच्चों को याद भी रखना है इस आंसर को। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर होगा नीला। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 7 रंग होते हैं। ठीक है, ये तो सही बच्चों को पता होगा, कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने सर्वप्रथम उपयोग किया था। इसी के लिए यह प्रश्न
और इसके आंसर को आपको याद रखना है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। चलें इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा सूर्य के विपरीत दिशा में, याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ठीक है, जल्दी से बताएं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो इस प्रश्न के आंसर को देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इस आंसर को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। चलें इस प्रश्न के आंसर को भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 मिनट पहले, ठीक है। सही बच्चे याद रखेंगे। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 2 मिनट पहले, ठीक है। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। और इस प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो ज़रूर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा हवा में, ठीक है। सभी बच्चों को याद रखना है क्या होगा आंसर। आंसर होगा हवा में। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर भी आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल, ठीक है। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा वायुमंडल। चलिए इस आंसर को याद रखेंगे और इसी आंसर के साथ आज की क्लास की यह महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।